नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं राहुल सिंह शेखावत। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का शुरुआत कर दी है। महासचिव प्रियंका गांधी ने जबलपुर में नर्मदा किनारे ब्राह्मणों की मौजूदगी में पार्टी के चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की। आपको बखूबी मालूम है कि कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने 5 गारंटी के साथ अपने प्रचार का आगाज किया था। ठीक वैसा ही मध्य प्रदेश में भी किया गया है और मध्य प्रदेश भाजपा शासित उन 3 राज्यों में शामिल है जहां 2023 में चुनाव होने हैं और उसके ठीक बाद 2024 में आम चुनाव यानी देश के लोकसभा चुनाव के होने हैं, जिसमें मोदी सरकार तीसरी कार्यकाल के लिए लोगों के बीच में जाएगी। लिहाजा तीनों ही राज्यों के चुनाव महत्वपूर्ण है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश बीजेपी के लिहाज से या आरएसएस के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तर प्रदेश गुजरात के बाद मध्य प्रदेश को ही एक तरह से आरएसएस की लेबोरेटरी कहा जाता है। और बीजेपी की चूंकि सरकार है तो सरकार बचाना बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और पूरी कहानी बाद में, पहले छोटी सी अपील, अगर कंटेंट या वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको मालूम है कि 2018 में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जीत दर्ज की थी और सरकार बनाई थी। लेकिन मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार गिर गई थी, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में उनके खेमे के विधायकों ने इस्तीफे दिए थे और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाया गया था, यानी ऑपरेशन लोटस वो सफल हुआ था। और अब कांग्रेस एक बार फिर जनता की अदालत में लोगों के बीच में जा रही है और कमलनाथ ही एक तरह से अघोषित तौर पर पार्टी का चेहरा साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष हैं और पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं। और इसके अलावा दिग्विजय सिंह, जो पूर्व मुख्यमंत्री, लगातार 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, वो भी रणनीति की भूमिका में होंगे। लेकिन प्रियंका गांधी ने जिस अंदाज में चुनाव प्रचार की शुरुआत की है, उससे साफ है कि वो बीजेपी को उसी के पिच पे या उसी के स्टाइल में बैटिंग करके सरकार से बाहर करने के मूड में नजर आ रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश आरएसएस का एक तरह से लेबोरेटरी के तौर पे देखा जाता है और एक बड़ा इतिहास आरएसएस की एक्टिविटीज का वहां पर रहा है। सीधे तौर पर कांग्रेस राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के चेहरे के तौर पे आगे बढ़ेगी और मल्लिकार्जुन खड़गे चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और दलित चेहरा है, तो जाहिर सी बात है उनकी अपनी भूमिका होगी। लेकिन राज्य स्तर की बात करें तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दोनों पार्टी का प्रमुख चेहरा है और दोनों उम्रदराज हैं, 75-76 साल की, लगभग दोनों समान उम्र के हैं और वो इनकी रणनीति के तौर पर उनकी भूमिका होगी। कमलनाथ जो कि मुख्यमंत्री 15 महीने के लिए रहे थे और दिग्विजय सिंह 10 साल लगातार मुख्यमंत्री रहे हैं। और अब जबकि प्रियंका गांधी ने चुनाव प्रचार की शुरुआत की है, अब पार्टी को एकजुट होकर बीजेपी का मुकाबला करना पड़ेगा। सेकेंड लाइन की बात करें तो जीतू पटवारी हैं और दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह है, वो पूर्ववर्ती सरकार में मंत्री भी रहे हैं। पिछले चुनाव में दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया की बड़ी भूमिका थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी का युवा फेस थे और मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह एक खांटी नेता के तौर पर देखे जाते हैं। और कमलनाथ जो कि ज्यादातर राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय रहे, ठीक विधानसभा चुनाव से पहले, 2018 के चुनाव से पहले वो मध्य प्रदेश में उनकी एंट्री हुई थी, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया था और जो धड़ों में बटी हुई कांग्रेस थी वो एकजुट हो गई थी। इस तरह से कांग्रेस ने 2018 में जीत दर्ज की थी। 230 सदस्य विधानसभा है, जिसमें कांग्रेस को 114 सीट मिली थी, यानी बहुमत से सिर्फ 2 सीट कम मिली थी और उसमें 1 सपा और 2 बसपा और 4 निर्दलीयों के साथ कांग्रेस की सरकार बन गई थी। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री के दावेदार थे। सिंधिया और दिग्विजय सिंह की तनातनी किसी से छिपी नहीं थी और जिसकी परिणति पार्टी में बगावत के तौर पे हुई थी और सिंधिया के समर्थक के जितने विधायक थे उन्होंने इस्तीफे दिए और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान का राज तिलक मध्य प्रदेश में हुआ था। कहने की जरूरत नहीं है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को मध्य प्रदेश में जबरदस्त रिस्पांस मिला था और उसके अलावा कर्नाटक जो कि उससे लगा हुआ है और उसके अलावा महाराष्ट्र, वहां भी जबरदस्त रिस्पांस मिला था। तो कांग्रेस के आत्मविश्वास का या उत्साह का ये भी एक बड़ा आधार है, क्योंकि जिस तरह से यात्रा में लोग सड़कों पर राहुल गांधी के पीछे नजर आए थे, कांग्रेस को उम्मीद है कि वो उनके साथ चुनाव में भी नजर आएंगे, उनका समर्थन कांग्रेस को मिलेगा। यही वजह है कि कांग्रेस तमाम जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको साधने की कोशिश कर रही है और राहुल गांधी ने भी अपनी पूरी यात्रा के दौरान जो स्थानीय मुद्दे थे उन पर भी सवाल खड़े किए थे और सीधे तौर पर वो आप जानते हैं कि आरएसएस और नरेंद्र मोदी पर वो सीधे और तीखे हमले करते रहे हैं और मानहानि मामले में उनको सजा भी नरेंद्र मोदी के सरनेम से जुड़े हुई है। और अब मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी ने प्रचार अभियान की शुरुआत की है। अगर राहुल गांधी की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस पर तीखे हमले और सीधे हमले वो करते हैं
और प्रियंका गांधी की बात करें तो वो स्थानीय समस्या या क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर सरकार को या बीजेपी को कटघरे में खड़े करती हैं। और शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान जानते हैं कि अनुभवी नेता हैं और अटल आडवाणी के दौर के वो नेता हैं और संभवतः वो इकलौते मुख्यमंत्री हैं जो मोदी और शाह के रिजीम में अपने पद पर बने हुए या उनको बनाया गया है। और उनके लिए भी एक तरह से करो या मरो की स्थिति है, क्योंकि कांग्रेस के लिहाज से बात करें तो कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में जीत हासिल करने के बाद या सरकार बनाने के बाद उसके कार्यकर्ताओं में जोश है। और मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां पर सीधा बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही मुकाबला होता है। तीसरी पार्टी का बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी वहां पर थोड़ी बहुत वोट के लिहाज से सेंधमारी करती है, जिसका नुकसान कांग्रेस को हो सकता है या होता रहा है। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर या स्थानीय स्तर पर जो हालात हैं, सीधे तौर पर मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही होना बताया जा रहा है या नजर आ रहा है। और जाहिर सी बात है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कांग्रेस का चेहरा होंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे दलित हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो पार्टी को लीड करेंगे, चुनाव प्रचार में वो नजर आएंगे। और लेकिन स्थानीय स्तर पर जो कांग्रेस की जो पूरी रणनीति है या उसके जो फेस रहेंगे वो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ही रहेंगे। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दोनों पूर्व मुख्यमंत्री हैं। जहां कमलनाथ की बात है, राष्ट्रीय स्तर पर वो राजनीति में रहे हैं, उसके बाद पिछले चुनाव से पहले उनकी एंट्री मध्य प्रदेश में हुई थी। और दिग्विजय सिंह राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर दोनों में उनकी अपनी पहचान रही है। और दिग्गी राजा खाटी राजनीति के तौर पर पहचान रखते हैं। उनकी दस्तक, उनकी पहुंच हर तबके, हर क्षेत्र में, हर जात में, हर धर्म में सीधे तौर पर है, जिसका फायदा कांग्रेस को 2018 के चुनाव में मिला था। और इस बारे में जो पार्टी के सूत्र बताते हैं कि उनको पार्टी ने रणनीति का एक जिम्मा उनको दिया है। पार्टी जहां हारी थी, जहां 60 तकरीबन 55-60 सीट हैं जहां पार्टी हारी थी, उनमें कोऑर्डिनेशन का जिम्मा उनको दिया था। और पिछली बार चुनाव में भी आप जानते हैं कि दिग्विजय सिंह ने कोऑर्डिनेशन की भूमिका निभाई थी। और जहां तक कमलनाथ का सवाल है, वो विवादित नेता नहीं रहे हैं, तो इसलिए पार्टी ने उनको अध्यक्ष बरकरार रखा है। मोटे तौर पर वो पार्टी का चेहरा साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। हालांकि पार्टी ने अभी तक किसी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया है। अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सेकंड लाइन की बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया छोड़कर बीजेपी में जा चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कांग्रेस के लिए वो झटका है, क्योंकि वो स्थापित चेहरा था, उनका युवाओं में अच्छा खासा क्रेज है। लेकिन अब चूंकि पार्टी में है नहीं, तो जाहिर सी बात है पार्टी में राहुल गांधी के बेहद करीबी जीतू पटवारी हैं, जो पिछली सरकार में मंत्री भी थे और कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। इसके अलावा दिग्गी राजा के जो बेटे हैं, पिछली सरकार में मंत्री थे, जयवर्धन, वो भी पार्टी के सेकंड लाइन के महत्वपूर्ण चेहरों में। उसके अलावा राहुल गांधी की टीम की मीनाक्षी नटराजन का भी नाता मध्य प्रदेश से ही है। तो अगर पार्टी एकजुट हुई तो जाहिर सी बात है जो एंटी इनकम्बेंसी शिवराज सरकार के खिलाफ है उसका फायदा उसको मिल सकता है। चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2024 से पहले हो रहे हैं और इकलौती सरकार बीजेपी की है जिन 3 राज्यों में चुनाव होने हैं। अगर सरकार गई तो बीजेपी के लिए जाहिर सी बात है 2024 के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी।